तो दोस्तों मार्केट में कई सारे ऐसे व्यापारी होंगे, कई सारे दुकानदार होंगे जो आपको कई सारी संस्थाएं भी है इसमें कि जो आपको ऑर्गेनिक के नाम पे केमिकल खिलवा देते हैं। तो ये हमारा केमिकल का और ऑर्गेनिक का सभी तरीके से एक चैनल जहाँ पे हम सब तरह की केमिकल की भी जानकारी देते हैं और ऑर्गेनिक की भी जानकारी देते हैं, क्योंकि जिससे क्या होगा कम से कम केमिकल का इस्तेमाल होकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक बढ़ सके। तो ऑर्गेनिक सब्जियाँ खरीदते वक्त आपको एक बात संभल के रहना है कि भाई देखो बहुत सारी संस्थाएँ क्या करती है, केमिकल वाला माल उठाती और आपको ऑर्गेनिक के नाम पे ज़्यादा दाम में बेच देती। तो ऐसी संस्थाओं को रोकने के लिए ये आज का ये वीडियो बना है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट होने वाला है आपका जो अपीयरेंस होता है आपका, आप जब आप ऑर्गेनिक फसल को देखते हो, आप ऑर्गेनिक सब्जियों को देखते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। उसका शेप अगर देखेंगे आप, अगर टमाटर हो गया, मूली हो गया, तो उसका शेप अच्छे से नहीं होता है। तो वो आपको बहुत ही छोटा छोटा मतलब शेप में वो इतना आकार लेने वाला आपको दिखाई नहीं देता है और उसकी जो चमक होती है वो भी कम होती है। आप देखो आलू ले लो, आलू आप अगर ऑर्गेनिक वाला लोगे तो उसमें कुछ भी चमक नहीं होती है, लेकिन केमिकल वाला उसको पॉलिश करके उसको शाइनिंग लाया जाता है। तो ये बात आपको पता ही होगी। गुड़ का भी उदाहरण ले लो भाई साहब। गुड़ में क्या होता है, अगर आप काला वाला गुड़ लेंगे तो वो काला वाला गुड़ में कुछ भी केमिकल नहीं होता है, इसकी वजह से उसका रंग काला होता है। और आप अगर जो पीला रंग का आप चमकदार अगर गुड़ लेंगे तो उसमें केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण ही वो पीला रंग आता है। तो आपको एक पहले एक उसके आकार से और आप उसके शाइनिंग से भी पहचान कर सकते हो कि भाई ये ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल है। तो दोस्तों आप सब्जियां ले रहे हो, आप ऑर्गेनिक के नाम पर जो भी सब्जियां ले रहे हो तो उसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि देखो भाई केमिकल फार्मिंग में क्या किया जाता है, बहुत सारे टॉनिक होते हैं, बहुत सारे पीजीआर होते हैं, जिससे क्या होता है आपके फलों की साइज़ ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और यही बात आपको अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक में जो साइज़ होती है बहुत कम होती है और आपको केमिकल में साइज़ ज़्यादा मिलेगी। अगर साइज़ आपको हद से ज़्यादा दिखाई दे रही तो आप समझ लेना कि भाई ये केमिकल का माल है, आपको इसको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ऑर्गेनिक वाली जो सब्जियां होती है आप ट्राई करके देखिए। अगर सचमुच जेन्युइन जो आपकी ऑर्गेनिक वाली जो सब्जियां होती है वो आपकी जो टेस्ट में होती है ना भाई, वो बहुत ही लाजवाब होती है। मतलब उसका टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर मीठी वाली होगी यानी कि अंगूर जैसा अगर ऑर्गेनिक वाला अंगूर होगा तो वो बहुत ही मीठा लगता है। तो ये जो आपको एक ट्राई लेने के लिए मतलब ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल, ये पहचानने के लिए आप उसके टेस्ट से पहचान सकते हो कि भाई ये ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल है। जो केमिकल का इस्तेमाल आप फलों के ऊपर किया जाता है तो उसका स्वाद बेकार सा होने लगता है। तो आप जब बेकार स्वाद लगे तो समझ जाना कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पीजीआर का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये केमिकल फार्मिंग वाला आपका फल है। तो आपको ये फ़र्क अच्छे से समझ भी आ गया है। तो आपको स्वाद से तो पता चल गया। और दूसरी एक बात आप एक और तरीके से पता कर सकते हो कि जो आपको एक स्मेल आती है, जो आपको एक गंध आती है आपको ऑर्गेनिक की, वो बहुत ही शानदार होती है। ये बहुत खूबी है, मतलब ऑर्गेनिक में ये बहुत सारा अच्छा लगता है मेरे को कि जो आपके फल होते हैं ऑर्गेनिक वाले उसमें गंध ज़्यादा होती है केमिकल के तुलना में। केमिकल वाले में गंध तो आपको केमिकल की ही दिखाई देगी या फिर आपके केमिकल में कुछ भी गंध नहीं होती। लेकिन ऑर्गेनिक वाली जो सब्जियाँ होती है, जो फल होती है, उसमें बहुत अच्छी गंध भी होती है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो अगर आप ऑर्गेनिक वाला फल वर्गीय या फिर सब्जियाँ खरीदना चाहते हो तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल ना होने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी आपके फल बनते हैं उसमें जो बीज होते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आपका जो केमिकल फार्मिंग में जो आपका केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण क्या होता है, जो आपके फल में जो बीजों की जो साइज़ है वो बहुत ही कम हो जाती है और बीजों की संख्या भी कम हो जाती है। तो आप बीजों की संख्या से भी पता कर सकते हो कि भाई ये ऑर्गेनिक से बना है या फिर केमिकल वाला ही आपको चिपका दिया गया है। दोस्तों एक और तरीका, बहुत बढ़िया तरीका है कि जब आप मार्केट में जाते हो कि ऑर्गेनिक वाले सब्जियां खरीदने, तब आपको दो तरीके की मार्केट में सब्जियां दिखती है या फिर फल दिखते हैं। तो जो आपको मार्केट में केमिकल के जो फल दिखते हैं वो बहुत ही चमकदार होते हैं, उसको शाइनिंग भी बहुत होती है, वो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव, साइज़ में बड़े होते हैं और वज़न में भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे फलों में आपको देखना है कि भाई कुछ भी डिसीज़ नहीं होता है और कुछ भी इंसेक्ट नहीं होता है और आप उसके दाम भी ज़्यादा देने को तैयार होते हैं। और चूँकि ये भी हो जाती है कि उसके दाम ज़्यादा दे बढ़ते हैं और वही ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया हुआ एक आपका खाद्य होता है। तो आपको एक बात करना है कि एक ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई आप जो ऑर्गेनिक वाली सब्जियां ले रहे हो, अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत अगर कुछ भी डिसीज़ आया है या फिर इंसेक्ट आया है तो समझ लेना कि भाई ये बंदा जेन्युइन है और ये आपको ऑर्गेनिक वाली ही सब्जियां बेच रहा है। तो दोस्तों कीपिंग क्वालिटी की बात करें ऑर्गेनिक की और केमिकल की, तो ऑर्गेनिक में जो भी आप माल बनाते हो या फिर सब्जियाँ या फिर फल बनाते हो तो उसकी कीपिंग क्वालिटी यानी कि जो टिकवन क्षमता होती
होती है ऑर्गेनिक में बहुत ही कम होती है। ये ऑर्गेनिक वाला माल ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। तो आप देखना भाई, आप ऑर्गेनिक अगर आपके घर में लाया हुआ होगा तो अगर केमिकल की तुलना में ज़्यादा जल्दी जल्दी सड़ने लगा तो समझ लेना कि भाई आप कहीं पे फंसे नहीं हो, आपने ऑर्गेनिक माल वाला माल ही उठाया है। और अगर वो ज़्यादा दिनों तक लंबे समय तक आपके पास टिकता है, अगर जो भी आपकी सब्जियाँ या फिर जो भी फल है, तो आप समझ लेना कि भाई ये केमिकल से बना हुआ आपका फल है। अगर हमारा चैनल बहुत सारी गृहिणियाँ देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि भाई ऑर्गेनिक वाली जो अब सब्जियाँ होती है वो पकने में बहुत ही तेज़ गति से पकती है, और जो आपकी केमिकल वाली सब्जियाँ होती है उसे पकने में बहुत सारा वक्त लगता है। तो ये भी एक डिफरेंस आप पता कर सकते हो कि भाई ये केमिकल वाली सब्जी है या फिर आपकी ऑर्गेनिक वाली सब्जी है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा आपके लिए। तो एक और पॉइंट ऐसा है, आठवां प्रकार ऐसा है कि भाई आप उसके वज़न से भी पता कर सकते हो। ऑर्गेनिक में जो भी आपके फल बनते हैं, सब्जियां बनती है, उसका वज़न कम होता है आपके केमिकल की तुलना में। केमिकल वाले में आपका वज़न ज़्यादा होता है और आपके ऑर्गेनिक में वज़न कम होता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो ये ऑर्गेनिक है या फिर आपका केमिकल है। एक अंतिम वाला अगर पॉइंट कहे उसको ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल कैसे पहचाने, खास बात में तो और भी खास बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको एक अंतिम वाला पॉइंट बताया जाए तो ऑर्गेनिक के दाम ज़्यादा होते हैं और केमिकल के दाम कम होते हैं। लेकिन भाई कुछ लोग, मैंने पहले भी बताया आपको, केमिकल वाले भी ज़्यादा महंगे ऑर्गेनिक के नाम पे बेच देते हैं। तो आपको ये 8-9 पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए जिससे आप अच्छे से टैकल कर सको कि भाई ये जो संस्था है, ये जो किसान है या फिर जो भी हो, आपको ऑर्गेनिक के नाम पर अगर कुछ गलत दे रहे हो तो आप उनको पकड़ पाए। इससे क्या होगा, जो भी किसान ईमानदारी से ऑर्गेनिक खेती कर रहे उनको अच्छे से उनकी मार्केटिंग की जा सके। मतलब क्या होता है भाई, केमिकल इस्तेमाल करके ज़्यादा दाम में ऑर्गेनिक के नाम पर बेच दिया तो ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को होता है। लेकिन जो ईमानदारी से ऑर्गेनिक की खेती पूरी ईमानदारी से कर रहे, बिल्कुल भी केमिकल का इस्तेमाल ना करते हुए, उनके ऊपर अन्याय हो जाता है, क्योंकि उनका जो वेट है वो भी कम होता है, मुनाफा भी कम हो जाता है और उनका बहुत सारा चारों ओर से नुकसान भी हो जाता है। तो ये प्राइस के बारे में आपको अच्छे से ये जो पॉइंट है अंतिम वाला, इसके ऊपर ना सोचकर आपको बाकी के 8 पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि भाई ये ऑर्गेनिक है या फिर केमिकल। दोस्तों आज की खास बात में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ कि मैं केमिकल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं केमिकल से थोड़ा थोड़ा करके आपको एस्केप कर रहा हूँ। लेकिन अभी के दिनों में तो केमिकल फार्मिंग के बिना आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो। आपको कुछ प्रतिशत उसको कम करके जाना होगा। अगर आपको 100% केमिकल फार्मिंग को बंद ही करना है तो गवर्नमेंट को एक कदम उठाना होगा कि भाई सभी के सभी केमिकल मार्केट में आप सप्लाई मत करो, सबका सब ऑर्गेनिक 100% हो जाएगा। आपको कहीं भी लैब टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी को भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि भाई तेरा माल केमिकल का है, तेरा माल ऑर्गेनिक का है। अपने आप सब ऑर्गेनिक हो जाएगा और सभी किसानों को अच्छी आदत भी लग जाएगी। लेकिन जब तक मार्केट में केमिकल है तब तक ऑर्गेनिक बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो देखो भाई, सिक्किम ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया गया है, तो वो क्यों किया गया है? तो देखो सिक्किम में आपको कुछ भी पेस्टिसाइड नहीं मिलता है। मतलब ऑर्गेनिक के अंदर आप कैसे जा सकते हो, इसके बारे में आपको एक और पॉइंट पता चल गया है कि भाई केमिकल से आप ऑर्गेनिक की तरफ कैसे जा सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो खाने वाले उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो, और जो किसान ऑर्गेनिक वाले उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, और केमिकल वालों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान।